नमस्कार दोस्तों, जेई एडवांस के इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जो कि ग्राफ बेस्ड हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स के वेरिएशन पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं और यहां पे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स के क्वेश्चन खत्म हो गए। अब मैं इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्वेश्चंस जो है आपको लगातार मिलते रहें और पूरी फिजिक्स के क्वेश्चन जो है आप इस पर मैं अपलोड करूंगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 35 ये है कि टू चार्जेस ईच स्मॉल क्यू आर एट स्मॉल सेपरेशन, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी along the line joining is। आपको ये दो चार्जेस हैं Q और Q, इनके बीच की सेपरेशन R है। इलेक्ट्रिक फोर्स का वेरिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये आपको नेगेटिव इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक बताना है, प्लॉट करना है along the line joining। लाइन ज्वाइनिंग का मतलब ये हो गया कि ये चार्ज अगर प्लस Q है और ये भी प्लस Q है तो ये लाइन ज्वाइनिंग हो गई, ये डिस्टेंस R है। आपको ग्राफ प्लॉट करना है, इसके इधर फोर्स का वेरिएशन, इस चार्ज के इधर फोर्स का वेरिएशन और इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स का क्या वेरिएशन है ये आपको प्लॉट करना है। तो बच्चों आप जानते हो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर दो चार्जेस Q और Q आर सेपरेशन पे है तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ फोर्स जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर हो गया जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का एक्सप्रेशन है। तो F प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अगर ये चार्ज प्लस Q है, ये चार्ज भी प्लस Q है और सेपरेशन R है, अगर किसी कैपिटल रेफरेंस चार्ज कैपिटल Q को इन दोनों चार्जेस के बिल्कुल मिड पॉइंट पे रखें तो उस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से रिपल्सन इधर लगेगा और इस चार्ज पर इस चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। दोनों फोर्सेस का नेट यहां लेंगे तो यहां पे फोर्स 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि दो चार्जेस Q और Q अगर हैं तो उनका मिड पॉइंट जो है वो नल पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पे कैपिटल Q चार्ज पर लगने वाला नेट फोर्स 0 होगा। अब ग्राफ वेरिएशन के लिए फोर्स का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ ये चार प्लॉट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है इसके लिए आप ध्यान से देखिए। बेटा अगर ये रेफरेंस चार्ज कैपिटल Q हम इस चार्ज के पास रखें तो डिस्टेंस जब इसके और इसके बीच इसके बिल्कुल नजदीक रखें, डिस्टेंस मिनिमम होगी तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे हम इस कैपिटल Q चार्ज को इधर ले जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगी तो रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू जो है धीरे धीरे कम होने लगेगी, यानी जो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा उसकी वैल्यू कम होते होते मिड पॉइंट पे नल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम जब इस चार्ज कैपिटल Q को इस चार्ज के पास ले जाएंगे तो इसके इस कैपिटल Q चार्ज पर इस चार्ज का रिपल्सन इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और जैसे जैसे डिस्टेंस दोनों के बीच इस चार्ज को इधर ले जाएंगे, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होती जाएगी फोर्स बढ़ने लगेगा और फोर्स जो बढ़ेगा रिपल्सन का फोर्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा। यहां पे आप देख रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जो फोर्स बढ़ा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और यहां पे डिस्टेंस कम होगी तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब अगर हम लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग वेरिएशन बिटवीन टू चार्जेस देखें तो इसका जो ग्राफ होगा, इसका सही ग्राफ जो है सेकेंड है क्यों है, इसी ग्राफ से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा जब आप ये रेफरेंस चार्ज को इसके पास रखते हैं और इसको इधर ले जाते हैं तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे बनता है वो आपको मालूम है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ F अगर ये है और ये R स्क्वायर है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ऐसे बनता है। तो इसी ग्राफ को हम यहां से यहां तक देखें तो फोर्स ये चार्ज इसके बिल्कुल क्लोज है तो फोर्स जो है मैक्सिमम है और फिर इसके बाद जो है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है वैसे वैसे फोर्स कम होता गया, यहां पे फोर्स 0 है। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में फोर्स कम होते होते और इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 हो गया। चूंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है इसलिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ प्लॉट किया गया।
अब इसके बाद इस कैपिटल क्यू को इधर ले गए, तो जैसे जैसे इधर ले जाएंगे नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस इन दोनों के बीच कम होगी। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग। ये ग्राफ अगर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में है तो इसके जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट में ये ग्राफ जो इसके अपोजिट क्वाड्रेंट में यहां चला जाएगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होगी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो इस तरह से ये फोर्स बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, और इन दोनों चार्जेस के बीच यहां पर इलेक्ट्रिकल फोर्स की वैल्यू 0 है, ये ओरिजिन हो जाएगा। अब अगर हम इस चार्ज के इधर फोर्स का वेरिएशन देखें, अगर इसी रेफरेंस चार्ज को हम यहां पे रखें, यहां पे प्लस क्यू चार्ज रखें, तो उस प्लस क्यू चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स है रिपल्सन का, वो अब इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और जैसे जैसे चार्ज को दूर ले जाएंगे, कैपिटल क्यू चार्ज को, अगर मान लीजिए ये कैपिटल क्यू चार्ज है, इसको हम दूर ले जाते हैं इससे, तो डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स कम होगा, फोर्स कम होते होते मिनिमम हो जाएगा, यानी कि ये चार्ज जब इसके बहुत क्लोज होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। और चूंकि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, इसलिए पॉजिटिव क्वाड्रेंट में फोर्स का वेरिएशन होगा। ये चार्ज जब इसके बिल्कुल नजदीक है, फोर्स मैक्सिमम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा और फोर्स मिनिमम हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम इस कैपिटल क्यू चार्ज को यहां पे रखें, तो इस कैपिटल क्यू चार्ज पर इस चार्ज का जो रिपल्सन है वो इधर लगेगा कैपिटल क्यू चार्ज पर, और कैपिटल क्यू चार्ज को अगर इधर हम बढ़ाएंगे, दूर ले जाएंगे, तो फोर्स जो है वो कम होने लगेगा, क्योंकि सेपरेशन जो है वो सेपरेशन बढ़ेगी। लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाला फोर्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर हमने पॉजिटिव के लिए ये क्वाड्रेंट चूज किया, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो क्वाड्रेंट होगा वो अपोजिट हो जाएगा, और यहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा इस क्वाड्रेंट में, यहां पे फोर्स मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे फोर्स कम होते होते मिनिमम हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वाड्रेंट जो है इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में आंसर जो होगा वो सेकंड आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, जो ग्राफ हमने अभी एक्सप्लेन किया है। अब आप ये क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि टू चार्जेस Q and minus Q are at small separation, small r मान लेते हैं, small separation, the variation of force from minus infinity to plus infinity along the line joining is। इन चारों ग्राफ में से कौन सा ग्राफ सही है? क्वेश्चन ये है कि ये चार्ज प्लस क्यू है, ये चार्ज माइनस क्यू है। तो अगर हम एक प्लस क्यू चार्ज, रेफरेंस चार्ज प्लस क्यू ले लें और उस चार्ज को इसके पास रखें, तो रिपल्सन का जो फोर्स कैपिटल क्यू पे होगा वो इधर होगा, ये चार्ज इसके बिल्कुल नजदीक होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा। इसके बाद फोर्स डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स कम होता जाएगा। फिर जब ये चार्ज इसके नजदीक आएगा तो अट्रैक्शन इस चार्ज पर, इस चार्ज का अट्रैक्शन इस डायरेक्शन में होगा, इस कैपिटल क्यू चार्ज पर जो माइनस क्यू का जो अट्रैक्शन है, माइनस क्यू चार्ज का, ये चार्ज इसके नजदीक जाएगा तो कैपिटल क्यू पर माइनस क्यू का जो अट्रैक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेकिन इनके बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो नहीं है, जैसा कि यहां पे इस केस में था कि दोनों फोर्स इस पॉइंट पर एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, यहां पे ऐसा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ये होगा कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स कम होते जाएगा, कम होते होते फिर इसके बाद रिवर्स डायरेक्शन में ये फोर्स जो है वो इस तरह से ये ग्राफ जो है यहां पे प्लॉट हो जाएगा। अब अगर हम माइनस क्यू, अगर इस चार्ज को हम यहां पे रखते हैं, इस चार्ज को यहां पे रखते हैं, तो उस पर्टिकुलर फोर्स यहां पे एक शॉर्ट करेक्शन है। करेक्शन ये है कि जब इस चार्ज को हम यहां से इसकी तरफ ले जाएंगे, तो सपोज करिए चार्ज यहां रखा गया, तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन यही होगा। कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज पहले शुरू में ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल कर रहा था, लेकिन जब ये चार्ज इधर जाने लगा तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों पॉइंट के बीच में फोर्स का डायरेक्शन ऑलवेज यही रहेगा, लेकिन नेट, इसका मतलब है कि बीच में किसी पॉइंट पर नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगा। जीरो नहीं होगा इसका मतलब कि शुरू में डिस्टेंस बढ़ रही है, फोर्स कम हो रहा है, ग्राफ ऐसे होगा। फिर इसके बाद डिस्टेंस कम हो रही है, फोर्स बढ़ रहा है, यानी ग्राफ जो है इस तरह से हो जाएगा। तो इस केस में थर्ड ऑप्शन सही होगा। दोनों चार्जेस के बीच यहां पे भी फोर्स इधर है और यहां पे भी जब कैपिटल क्यू को ले जा रहे हैं तो फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फोर्स पहले केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ये डिक्रीज करेगा, फिर इसके बाद इस डायरेक्शन में ये फोर्स बढ़ेगा। तो ये ग्राफ बनेगा, बीच में कहीं पे भी ये एक्सिस को टच नहीं करेगा। इसके बाद अगर हम देखें कि कैपिटल क्यू चार्ज को हम यहां रखें और इस चार्ज को इससे दूर ले जाए, तो कैपिटल क्यू चार्ज को जब इससे दूर ले जाएंगे तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स इधर लगेगा। और अगर फोर्स इधर लगेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लग रहा है। तो ये वाला इस डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्स के लिए हमने ये क्वाड्रेंट चूज किया, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स के लिए इसके जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट को हम लेंगे। तो अगर अब इसके जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट को यहां पे प्लॉट करना है तो अपोजिट क्वाड्रेंट में जाएंगे, चार्ज इसके नजदीक है तो मैक्सिमम फोर्स है, फिर इसके बाद जो है ये डिस्टेंस बढ़ती गई तो फोर्स कम होता गया, यानी ग्राफ जो है वो इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये ग्राफ हो जाएगा। अब अगर इसी कैपिटल क्यू को हम इसके बिल्कुल नजदीक रखें तो मैक्सिमम फोर्स है। अच्छा, अगर कैपिटल क्यू यहां पे है तो इस चार्ज को ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, रिपेल करेगा तो रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा। रिपल्सन का फोर्स इधर लगेगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो क्वाड्रेंट जो है इस क्वाड्रेंट के जस्ट अपोजिट क्वाड्रेंट को चूज करेंगे और डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फोर्स कम होता जाएगा। यहां पे कैपिटल क्यू है, मैक्सिमम फोर्स है और डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, फोर्स कम होता जा रहा है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू बच्चों।